Hello friends, myself Chintan and I am from Selux Pro. लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्चुअल में देखा था अमेजोन ऑटो कैंपेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पर हमने 3 अलग अलग टाइप के अमेजोन ऑटो कैंपेन्स के स्ट्रक्चर देखे थे। तो उनके लिए ऑटो कैंपेन क्रिएट हम अमेजोन बल्क ऑपरेशन की मदद से कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा एक्सेल का ऑटोमेशन टूल लेके आया हूँ जिनकी मदद से आप इजीली जितने चाहो उतने कैंपेन्स एक साथ में लॉन्च कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहो और साथ में मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक एक्सेल शीट है नॉर्मल, जिनकी मदद से हम आज ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करने वाले हैं। शीट का नाम है एसपी कैंपेन क्रिएशन। मीन्स ये जो कैंपेन क्रिएशन का ऑटोमेशन है वो सिंपली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के लिए काम करेगा, नहीं कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, राइट। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक यूजर आईडी का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा जो डेमो यूजर आईडी होगा मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। उनके बाद रिफ्रेश बटन प्रेस करूँगा, तो सिंपली मैं रिफ्रेश बटन के ऊपर जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो पावर क्वेरी रिफ्रेश सक्सेसफुली हो चुका है। तो सिंपली मैं कर रहा हूँ ओके। अभी कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए मुझे जो जो चीज़ यहाँ से सेटिंग करनी होगी मैं सबसे पहले सेट कर लूँगा, उनके बाद फाइनल कैंपेन क्रिएशन करूँगा। तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएशन करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे हर एक स्टेप के अंदर आपको एक नंबर दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है वो नंबर के हिसाब से आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1, 2.1, 2.2, 2.3 एंड लास्ट में यहाँ पर 4.12, 13, 14 समथिंग है, राइट। तो यहाँ ये जो ऑटोमेशन टूल है, ये ऑटोमेशन टूल की मदद से एक्चुअल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैन्युअल कैंपेन मान लीजिए हमें करना है, तो उनके अंदर हम कीवर्ड को टारगेटिंग कर सकते हैं, उनके बाद प्रोडक्ट को टारगेटिंग कर सकते हैं, और साथ में मान लीजिए हमें ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करने हैं तो हम ऑटो कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कीवर्ड टारगेटिंग है वो कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, वन कीवर्ड 1 कैंपेन और मल्टी कीवर्ड 1 कैंपेन। यहाँ यस एंड नो करके हम उनको सजेशन दे सकते हैं कि भाई मुझे कैसा कैंपेन क्रिएट करना है। तो आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इनके अंदर मैं सिंपली आपको ऑटो कैंपेन कैसे क्रिएट करना है उनके बारे में दिखाता हूँ। बाद में कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, राइट। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑटो कैंपेन क्रिएट करना है। तो ऑटो कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कर लूँगा जो SKU का सिलेक्शन है वो। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जहाँ से मेरे नंबर ऑफ SKUs, जितने भी SKUs होंगे सारे के सारे यहाँ मुझे विजिबल होंगे। तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे SKUs यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। अभी जो भी SKU के लिए मुझे कैंपेन क्रिएशन करना है वो SKU मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर SKU है उनको सिलेक्ट। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आपने देखा हो तो SKU का नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप हो चुका है। उनके बाद एड टाइप हमारा रहेगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हम करने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। उनके बाद स्टेप नंबर 2.1 के अंदर हमें पूछा जा रहा है कैंपेन टाइप। तो हम कौन सा कैंपेन अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, ऑटो कैंपेन। तो मैं सिंपली यहाँ पर रखूंगा ऑटो। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, सपोज हम मैनुअल जब करने जाएंगे तो हम यहाँ से मैनुअल सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल कर रहे हैं हम ऑटो, तो मैं ऑटो सिलेक्ट कर रहा हूँ।
उनके बाद है टारगेटिंग टाइप हमारा कौन सा रहेगा। तो टारगेटिंग टाइप के अंदर अभी फिलहाल के लिए कीवर्ड टारगेटिंग है। मींस लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भी क्लोज मैच एंड लूज मैच क्या काम करेगा, कीवर्ड को टारगेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट क्या काम करेगा, प्रोडक्ट को टारगेट करेगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्लोज एंड लूज। मान लीजिए क्लोज मैच के लिए सिंपली हम करने जा रहे हैं सिंगल एड टारगेटिंग ग्रुप के लिए, तो हम उनके लिए रखेंगे कीवर्ड टारगेटिंग। उनके बाद रहेगा स्ट्रेटेजी नेम, बट ऑटो कैंपेन के अंदर हमें कोई स्ट्रेटेजी नेम देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कीवर्ड टारगेटिंग हम करने जाएंगे मैन्युअली, तो वो केस के अंदर हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके कीवर्ड निकाल के लेके आ रहे हैं, तो उनका टैगिंग मान लीजिए यहाँ पर आपको लगाना है तो सिंपली आप लगा सकते हो। उनके बाद स्टेप नंबर 2.4 के अंदर पूछ रहा है ब्रेक इवन इकोस। ब्रेक इवन इकोस मीन्स मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर SKU है उनका ब्रेक इवन इकोस है मेरा 20%। तो जैसे मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, एक महीने के बाद मैं चेक करने जाऊँगा कि भी उनका कितना इकोस हमें मिल रहा है। तो मान लीजिए वो 25% मिल रहा है, तो हमें ये जो ब्रेक इवन इकोस हम देंगे तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये जो ब्रेक इवन इकोस है वो कैंपेन के नेमिंग स्ट्रक्चर में साथ में जाने वाला है। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली कैंपेन का नेम एंड उनका इकोस देख के पता चल जाएगा कि भी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए 20% ब्रेक इवन इकोस है मेरा, बट वो दे रहा है 25%, तो वो एक्चुअल में हमारे लिए क्या कर रहा है, लॉस क्रिएट कर रहा है। बट आगे हम क्या कर सकते हैं, उनका टेकोस भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि भी 25% एकोस तो आ रहा है, बट टेकोस उतना उसका कितना है। टेकोस भी ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इनका बिडिंग को चेंज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। उनके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा टैग नंबर 1 एंड 2, मान लीजिए पर्टिकुलर कैंपेन के लिए मान लीजिए मैं मल्टी कैटेगरी के अंदर सेल कर रहा हूँ, तो वो केस के अंदर मेरे SKU भी मल्टी कैटेगरी वाइज होंगे, राइट। हर एक SKU अलग अलग कैटेगरी से होंगे, तो उनके लिए मैं कैटेगरी का टैग दे सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पर आपके पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो वेरिएशन का कोई टैग आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है वो कैंपेन के नेम के अंदर साथ में जाएगी, मतलब कैंपेन का नेम बनाने के अंदर ये हेल्पफुल होगी, राइट। उनके बाद यहाँ पर है डेली बजट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 100 है, बट मुझे 75 रखना है, 100 बजट अलॉट नहीं करना है, तो मैं सिंपली कर रहा हूँ 75 रुपीज़ पर कैंपेन। जो भी कैंपेन में आगे बनाऊंगा हर एक के अंदर डेली बजट मेरा हो जाएगा 75। अभी उनके बाद एड ग्रुप का डिफ़ॉल्ट बीड है वो 5 रुपीज़ है, लेकिन आपको यहाँ चेंज करना चाहो आप तो चेंज कर सकते हो। मैं मान लीजिए यहाँ कर रहा हूँ 3। उनके बाद बीडिंग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, डायनेमिक बीड, डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स बीड। आपको तीनों में से जो भी यूज़ करना है पर्टिकुलर कैंपेन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ डायनेमिक बीड्स डाउन ओनली। उनके बाद टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च एंड प्रोडक्ट टैग। तो अभी हम फिलहाल के लिए हम ऑटो कैंपेन्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो तीनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट जैसे हम कीवर्ड टारगेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़रूरत रहेगी, तो यहाँ से उनको हम डायरेक्टली सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो मेन सेटिंग होना था हमारा हो चुका है। अभी हम चले जा रहे हैं ऑटो कैंपेन क्रिएशन वाला जो पोर्शन है उनके ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास चारों 4 टारगेटिंग ग्रुप होंगे, राइट। बट ऑटो कैंपेन्स के अंदर रूल क्या है, ऑटो कैंपेन के अंदर हमें बल्क फाइल से भी हम कैंपेन क्रिएशन करने जाएंगे तो हमें चारों 4 टारगेटिंग ग्रुप देने होंगे, बट जिनको हम चालू रखना चाहे उनको हम अनेबल्ड करेंगे, जिनको हम चालू रखना नहीं चाहे उनको हम क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, पॉज रखेंगे, राइट। तो अभी हमें करना है क्लोज मैच के लिए सिंपली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इनको या इनकी जो बीड है लूज मैच की, उनकी बीड को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरी जो बीड होगी, मान लीजिए मेरी बीड है
सॉरी 3.28, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 3.28। ये जो बीड का कैलकुलेशन था वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सपोज आपको नहीं पता है तो आप आगे का वीडियो में आई बटन के ऊपर दे देता हूँ, तो वहां से आप रिफर कर सकते हो, राइट। अभी जैसे ही क्लोज मैच का बीड मैंने दिया तो सिंपली मैं यहाँ पर जो बटन है उनको प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा एक कैंपेन क्रिएट हो जाएगा जिनके अंदर क्लोज मैच अनेबल्ड होगा और बाकी तीनों जो टारगेटिंग ग्रुप है वो पॉज्ड कंडीशन में आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो कैंपेन हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड इन द कैंपेन शीट। ओके, अभी हमारी कैंपेन शीट कहाँ पर है, तो के नीचे। तो कैंपेन शीट के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा कैंपेन हमारा बन चुका है, राइट। और साथ में नेमिंग स्ट्रक्चर भी आप देखो तो यहाँ तक हमारा एसके का नाम है, उनके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, उनके बाद ऑटो कैंपेन, उनके बाद कीवर्ड टारगेटिंग, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, उनके बाद क्लोज मैच, आज की डेट एंड आज का टैग, राइट, कैटेगरी का टैग, राइट। अभी जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो आगे हमें देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट है, तो उनके अंदर क्लोज मैच ओनली अनेबल्ड है, बाकी तीनों पोस्ट कंडीशन में है, राइट। तो ये पर्टिकुलर मेरा कैंपेन बन चुका है क्लोज मैच के लिए। अभी सिंपली मुझे करना है लूज मैच के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3.28 लिख के इनका जो बीड है उनको हटा दूंगा, क्योंकि अभी लूज मैच का कैंपेन मुझे क्रिएट करना है। तो जैसे मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो लूज मैच का कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। वापिस हम जाते हैं कैंपेन शीट के अंदर, तो आप देखो लूज मैच के लिए वापिस यहाँ ऐड हो चुका है। यहाँ आप देखो तो लूज मैच अनेबल्ड है और बाकी तीनों जो है वो पोस्ट कंडीशन में है, राइट। वापिस मैं इनके ऊपर जा रहा हूँ, अभी लूज मैच को हटा के कॉम्प्लीमेंट्स करूँगा। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर 3.28 बीड देके, बट यहाँ पर आप देखो तो वापिस हमारे पास अभी आ चुका है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग करने के बाद सिंपली क्रिएट ऑटो कैंपेन, वापिस ओके। कैंपेन शीट के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर अनेबल्ड हो चुका है और कॉम्प्लीमेंट्स आ चुका है। अभी नेमिंग के अंदर देखो तो आगे वाला जो था उनके अंदर KW था कीवर्ड, यहाँ पर हो चुका है PT, प्रोडक्ट टारगेटिंग। वापिस हम जाएंगे सब्स्टिट्यूट के लिए, इनका बीड हटा देंगे और सब्स्टिट्यूट के लिए कर देंगे 3.28, ओके। अभी वापिस कैंपेन क्रिएशन कर रहा हूँ, क्रिएट ऑटो कैंपेन, ओके। वापिस कैंपेन शीट में देखते हैं तो ऊपर वाले तीनों हमारे हो चुके हैं पोस्ट एंड सब्स्टिट्यूट हमारा हो चुका है अनेबल्ड। अभी वापिस जाऊंगा मेन शीट के ऊपर और यहाँ से हमारा जो चारों चार टारगेटिंग ग्रुप थे उनके लिए हमने क्या किया, कैंपेन क्रिएशन कर दिया। अभी मान लीजिए आपको ये जो थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर था, अमेजोन ऑटो कैंपेन्स का स्ट्रक्चर था, वो फॉलो नहीं करना है, बट सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो करना है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, तो कि भी दो जो टारगेटिंग ग्रुप थे उनको हम साथ में रखते थे। तो वो केस के अंदर हम दो को साथ में रख के कैंपेन क्रिएशन करेंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कैंपेन क्रिएशन अभी करना है, क्लोज मैच एंड लूज मैच दोनों को एक साथ में टारगेट करना है। तो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को बीड दे रहा हूँ 3.28, और जैसे ही बीड देके हमें यहाँ पर एक बार ही देख लेना है कि कीवर्ड टारगेटिंग है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट है तो उनको हम कर देंगे कीवर्ड टारगेटिंग। अभी सिंपली मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्रिएट ऑटो कैंपेन, ओके। वापिस हम देख लेते हैं कैंपेन शीट के अंदर, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है क्लोज मैच एंड लूज मैच अनेबल्ड, जबकि बाकी दोनों पॉज्ड। वापिस हम करेंगे यहाँ से इन दोनों को हटा के कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट को एंड क्रिएट ए ऑटो कैंपेन, बट उनके पहले यहाँ से प्रोडक्ट टारगेटिंग कर लेंगे एंड प्रेस कर रहा हूँ क्रिएट ए ऑटो कैंपेन, ओके। अभी देख सकते हो आप क्लोज एंड लूज हो चुके हैं पॉज, बाकी दोनों हो चुके हैं अनेबल्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑटो कैंपेन स्ट्रक्चर के रिलेटेड।
कैंपेन क्रिएशन, राइट। एंड फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर था जिनके अंदर चारों चार एक साथ में थे, तो वो केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चारों चार को एक साथ में बीड दे सकते हैं। तो जैसे चारों चार को बीड देंगे, चारों चार अनेबल्ड कंडीशन में हमें मिलेंगे। तो उनके लिए यहाँ से टारगेटिंग टाइप हमें सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो नेमिंग है वो साथ में आने वाला है। तो अभी मैं कर रहा हूँ क्रिएट ऑटो कैंपेन, ओके। अभी नीचे जाके देख लेते हैं, चारों चार टारगेटिंग ग्रुप हमारे आ चुके हैं अनेबल्ड कंडीशन में। और साथ में यहाँ नेमिंग के अंदर देखो कीवर्ड KW तो लिख के आया है, बट साथ में हमारा जो टारगेटिंग ग्रुप का नोटेशन है वो भी आया है। तो हमें पता चल ही जाएगा, यहाँ पर कीवर्ड भले ही लिखा हो बट इनके अंदर हमने CM, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट चारों चार को टारगेट करके हमने रखा है, राइट। अभी कोई केस के अंदर आपके पास ये जो पर्टिकुलर SKU है वो SKU के वेरिएशन भी आपको एक ही ऑटो कैंपेन के अंदर एडवर्टाइज करने हैं। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली मैं यहाँ से हर एक वेरिएशन सिलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए मेरा दूसरा वेरिएशन है, उनके बाद ये मेरा तीसरा वेरिएशन है, उनके बाद ये मेरा चौथा वेरिएशन है। तो अब 15 तक वेरिएशन का स्पेस यहाँ पर हमें मिला है, तो 15 वेरिएशन तक हम इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने 4 अलग अलग वेरिएशन सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा जो SKU का नाम है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉमन नेम उनको 06BX 30LCP, जो हर एक वेरिएशन के अंदर कॉमन है, वो कॉमन नेम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम लिखा तो यहाँ पर वो चेंज हो चुका है, राइट। तो ये चेंज करने के बाद वापस से ये जो सारे हमारे सेटिंग्स है वो कुछ चेंज करना चाहो, यहाँ पर मान लीजिए मुझे 75 के बदले अभी चाहिए 100, तो मैं कर रहा हूँ 100। और 100 करने के बाद सिंपली कर रहा हूँ क्रिएट ऑटो कैंपेन्स। बाकी सारी जो भी मेथड्स है वो सारी की सारी सेम है। मान लीजिए क्लोज मैच, लूज मैच, जिनको भी आपको टारगेट करना है उनके लिए आप बीड रखोगे, बाकी के लिए बीड आप हटा दोगे। तो अभी मान लीजिए चारों को एक साथ में टारगेट करना है, तो चारों को बीड रखने के बाद मैं कर रहा हूँ क्रिएट ऑटो कैंपेन, ओके। तो अभी कैंपेन शीट में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखो आगे वाले कैंपेन में एक ही SKU था, बट यहाँ पर मेरे पास 4 अलग अलग SKU आ चुके हैं। तो एक साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऑटो कैंपेन के अंदर 4 अलग अलग SKU को हम टारगेट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास जो शीट मिली है वो शीट को हम डायरेक्टली, ये पूरी वर्कबुक को हम डायरेक्टली अमेज़न के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमारे पास फाइनल अपलोड करने के लिए एक ही वर्कबुक के अंदर एक ही शीट होना जरूरी है। तो वो केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फाइनल शीट क्रिएट करेंगे। ये दोनों बटन है, विथ नेगेटिव एंड विदाउट नेगेटिव। विथ नेगेटिव हम यूज करेंगे जब कीवर्ड टारगेटिंग करने जाएंगे वो टाइम पे, बट अभी विदाउट नेगेटिव भी आप कर सकते हो, विथ नेगेटिव भी कर सकते हो ऑटो कैंपेन के साथ में। तो मान लीजिए मैं फाइनल कैंपेन अपलोड विदाउट नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, तो जैसे ही इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक नई शीट ये मुझे बना के दे देगा, जिनके अंदर प्रॉपर अमेज़न का जो बल्क ऑपरेशन का फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट के हिसाब से मुझे एक शीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो फाइनल कैंपेन विदाउट नेगेटिव नाम की एक शीट हमें मिल चुकी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो फाइनल कैंपेन अपलोड फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो अभी हमें मिल चुकी है। ये शीट के अंदर आप देख सकते हो सारे के सारे कैंपेन्स हमें पर्टिकुलर अमेज़न का जो बल्क ऑपरेशन का फॉर्मेट है वही हिसाब से हमें यहाँ पर मिल चुका है, राइट। तो अभी इस शीट को एक सिंगल वर्कबुक के अंदर हम सेव करके उनको डायरेक्टली अमेज़न के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए भी हमें यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट एंड सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बटन हमें मिल रहा है,
तो जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके वो फोल्डर में आज की डेट का फोल्डर बना के वो फोल्डर में फिलहाल का जो टाइम है वो टाइम स्टैम्प लगा के सेव करके हमें देगा। तो मैं सबसे पहले आपको फोल्डर दिखाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर str2 यूनिक कैंपेन नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पर आज आप देखो तो 30 दिसंबर नाम का कोई फोल्डर नहीं है, आज की डेट का कोई फोल्डर नहीं है। तो जैसे मैं वहाँ से सेव करूँगा इनको, तो जैसे मैं अभी यहाँ से सेव कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये पूरा जो ऑटोमेशन का फाइल है उनका एक कॉपी वहाँ पर बना देगा और साथ में हमारा जो अपलोड फाइल है उनका भी एक सिंगल वर्कबुक के अंदर सिंगल वर्कशीट में हमें वो सेव करके दे देगा। तो प्रोसेस कंप्लीटेड, फाइनल कैंपेन एंड नेगेटिव अपलोड शीट्स हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एट डी ड्राइव दिस फोल्डर str2 यूनिक कैंपेन। आज की डेट का एक फोल्डर बना के उनके अंदर उसने क्या किया, सेव कर दिया। ओके, तो फोल्डर के अंदर जाके हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आज की डेट का फोल्डर उसने बना दिया है और साथ में अभी यहाँ पर देखो तो कैंपेन क्रिएशन, आज की डेट और फिलहाल का टाइम स्टैम्प, और ये हमारी फाइनल अपलोड शीट है विदाउट नेगेटिव वाली, उनके अंदर भी आज की डेट एंड टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का एडवांटेज हमारे लिए क्या रह सकता है कि मान लीजिए अभी मैंने कोई प्रोसेस किया, 3 घंटे के बाद वापस मैं आके यहाँ पर कोई कैंपेन क्रिएशन करूँगा तो वो क्या करेगा, वो टाइम के हिसाब से नई शीट सेव करेगा, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एकदम ईजी हो जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो शीट है इनको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये शीट को हम डायरेक्टली अमेजॉन बल्क ऑपरेशन के ऊपर जाके अपलोड कर सकते हैं, तो हमारा जो कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अभी ये शीट आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर अमेजॉन का जो फॉर्मेट है उनके हिसाब से हमें मिल चुका है, राइट। तो ये हुआ कैंपेन क्रिएशन का ऑटोमेशन। अभी इनके अंदर आपको कुछ भी क्वेश्चन या तो क्वेरी लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, और साथ में मेरा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो। और मैं आगे बहुत दूसरे भी ऑटोमेशन टूल के डेमोस्ट्रेशन एंड हेल्पफुल कंटेंट्स वीडियो के थ्रू लाने वाला हूँ, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, राइट। थैंक यू वेरी मच।